अच्छा, और वो पीछे वो भी गए एसी। भाई चीजें जा रही हैं, इसको अनम्यूट तो करो, अनम्यूट है। अच्छा, ये एसी भी गया, वो एसी भी गया, ये भी गया। अच्छा, क्लास का देख, चलो भाई व्हाइट बोर्ड सही है सीधा, ठीक है। थोड़ा पीछे ले जाना यार इसको। अभी सही है, बस बस सही है यार, सही है। एक मिनट, अच्छा अच्छा, ठीक 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 सर, ठीक ठीक। लाइन क्या यहाँ तक है? ये लाइनों के दरमियान में है, इस लाइन से इस कोने तक पूरा, ये लाइन साफ कर दें भले, ठीक है। लाइन साफ कर दें, वहां स्क्रीन में सही है, ठीक है। टेस्ट का बताएं कब है, ताकि आज से ही तैयारी करें, ठीक है। टेस्ट का मैं बता देता हूँ, मैंने आपसे आपकी जीमेल आईडी मांगी है, आप मुझे अपनी जीमेल आईडी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे इसलिए मंगा रहा हूँ कि ग्रुप के अंदर इतने मैसेजेस किए जाते हैं कि वो आईडी गुम हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता है कि कौन सी आईडी किसकी थी। आपके पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप पे आएगा तो मैं नाम के साथ उस आईडी को पहले एक पेज पे राइट डाउन कर लूंगा, उसके बाद गूगल क्लासरूम के अंदर जा करके आपकी आईडीज ऐड कर दी जाएंगी, और फिर इंशाअल्लाह ताला कमिंग फ्राइडे को, कमिंग जो फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे को आपकी एक टेस्टिंग हो जाएगी, फिर एक संडे को आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो ये करेंगे कि हम चैप्टर नंबर 4 का फाइनल टेस्ट, चैप्टर नंबर 4 का फाइनल टेस्ट कमिंग फ्राइडे को मैं लूंगा, कम से कम 50 एमसीक्यूज उसके अंदर दूंगा, और थोड़े से लॉजिकल टाइप के एमसीक्यूज दूंगा, ऐसे लॉजिकल जैसे एंट्री टेस्ट के अंदर आते हैं, वहां टाइम ड्यूरेशन भी आपको दिया जाएगा और सारी चीजें दी जाएंगी, उसके साथ साथ अब आपको करना होगा वो टेस्ट, ठीक है। तो फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे आपका बायो का ऑनलाइन टेस्ट होगा गूगल क्लासरूम के अंदर। सो काइंडली जो मुझे अपनी जीमेल आईडी सेंड करेगा वही उसके अंदर ऐड हो पाएगा। अगर आप अपनी जीमेल आईडी मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको ऐड कैसे करूंगा, आप मुझे बताएं। कुछ स्टूडेंट्स ने भेजी हैं, बाकियों ने नहीं भेजी, तो काइंडली आज मगरिब तक वो भेज दें, ताकि मैं आज रात में बैठ करके वो सारी सेटिंग कर लूं, और सेटिंग करने के बाद फिर हम फ्राइडे को आपकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलें जी आगे चलते हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था, कल हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल में क्या 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 यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हम डिस्कस करते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है बेसिकली तौर के ऊपर, ठीक है। देखिए बाय मींस क्या है, टू, मैं यहां लिखता हूं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाय किसको कहते हैं, बाय की मीनिंग है, बाय का मतलब है टू, और नॉमियल वर्ड कैसे निकला है, नेम से, ठीक है ठीक है। और नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर एक ऐसी साइंस जिसके अंदर आप क्या करेंगे, गिव द साइंटिफिक नेमिंग, इसमें आप क्या देंगे, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, ठीक है। साइंटिफिक नेम देंगे, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या दिया जाएगा, इसके अंदर साइंटिफिक नेम दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो साइंटिफिक नेम जो है वो कितने नेम्स के ऊपर डिपेंड करेगा, टू नेम्स के ऊपर, दो नाम होंगे इसके अंदर, टू नेमिंग होगी, ठीक है। जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ कॉमन रोज का, कॉमन रोज का, कि भाई कॉमन रोज का बोटानिकल नेम क्या है, रासा इंडिका, रासा इंडिका, यानी कि इसके अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इवन वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसको कितने नाम दिए जाएंगे, उसको दो नाम दिए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम किसको शो करेगा, कोई आप में से बताएगा, बड़ा पुराना है ये, सर प्लीज सर, हिफ्जा तुम उसमें ऐड होगी बेटा, हिफ्जा नो टेंशन, आप उसके अंदर ऐड होगी, बेस्ट वाले जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐड होंगे उसके अंदर, मेरे बायो के टेस्ट के अंदर, डोंट वरी। अच्छा फर्स्ट नेम किसको शो करेगा,
जिनस को, और सेकंड नेम किसको शो करेगा, स्पीशीज को, ठीक है। तो रॉसा इंडिका, ठीक है। अच्छा देखिए बेसिकली क्या है कि बायोलॉजिकल साइंसेस इंटरनेशनल साइंसेस है, ठीक है, और ये कांस्टेंट साइंटिफिक नेमिंग क्यों दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि देखिए अगर मैं रॉसी की बात करूं ना, रॉस की, आपकी इस कंट्री पाकिस्तान के अंदर रॉसी को ना जाने कितने नामों से पुकारा जाता है, हमारे पास ना जाने कितने टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, इनको एक साइंटिफिक नेम दे दिया, और ये साइंटिफिक नेम क्या है, अनचेंजेबल है। आप यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप वहां पर इसका जो बोटानिकल या कांस्टेंट नेम है वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, रॉसा इंडिका पढ़ेंगे, ताकि कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। और दूसरी चीज ये कि इससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिनस का भी पता चलता है और स्पीशीज के बारे में भी पता चल जाता है। लाइट ऑन करें सर, लाइट कौन सी ऑन करूं, ये वाली लाइट, ये लाइट ऑन करना है, नहीं ऑन का लिखा है बच्ची ने। अभी देखो सही नजर आ रहा है, अभी देखो सही नजर आ रहा है। क्लास 5:30 बजे तक चलेगी, जरा खा पी के बैठ जाए आराम से, ठीक है। 5:30 बजे तक क्लास चलेगी आज, और अब ये पूरा वीक चलेगी। और पूरा वीक ऐसे चलेगी कि लास्ट के जो डेज हैं, लास्ट के डेज में यानी कि 1 घंटे की क्लास होगी आपकी लास्ट के डेज में, ठीक है। अच्छा रॉसा इंडिका के ऊपर हम बात कर रहे थे, रॉसा इंडिका मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अच्छा देखिए ये बोटानिकल नेम है, और ये बोटानिकल नेम आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चले जाएं, ये बोटानिकल नेम आपके पास क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये अनचेंजेबल वर्ड होंगे जो कि चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब रॉसा इंडिका, अच्छा अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, रॉसा इंडिका, ये अभी सही है या गलत है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पहला जो नेम है वो कैपिटल होगा और सेकंड नेम क्या होगा, स्मॉल। इसके अंदर देखिए फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम जो है वो किससे लिखा जाएगा, कैपिटल से, एंड लास्ट नेम वो किससे लिखा जाएगा, स्मॉल अल्फाबेट से, अल्फाबेट से, स्मॉल अल्फाबेट से लिखा जाएगा। जैसे कि देखें कैपिटल आर है रासा का, और इंडिका स्मॉल है, ऐसे भी अगर आप लिखेंगे ना तो गलत हो जाएगा। देखें रासा इंडिका, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होगा। या फिर इस तरीके से आप कर दें, अगर एमसीक्यूज आ जाए उसमें लिखा हुआ ऐसे इंडिका, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो याद रखिएगा फर्स्ट नेम क्या होगा इसका, कैपिटल होगा, और सेकंड नेम क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। अच्छा जी ये तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर था, ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिंपल सा टॉपिक था। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फिर से आ रही है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं, अगर आपको याद हो, इन सारे किंगडम्स के बारे में। तो अब मैं यहाँ पर इनमें से किसी के एक के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सारा कुछ आपको बता चुका हूँ कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे। और आपके पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया किसने, रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने 1969 के अंदर इसको क्या किया था, मॉडिफाई किया था, और मॉडिफाई करने के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, अगर आपको याद हो, कि इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी many systems of classification have been proposed by different scientists, but the most popular is the 5 kingdom classification proposed by Robert H. Whittaker in 1969, ठीक है ना, an American biologist. His classification based on 2 most important points. One is data level of organization of organism, and second is data मेथड और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट चल रहे वायरस की डिस्कवरी के ऊपर, ठीक है। चैट पे मुझे बताएं कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है ना, फर्स्ट कैपिटल लास्ट स्मॉल, ये सिर्फ बताएं, कोई इश्यू तो नहीं है ना इन क्लासिफिकेशन में। आगे चलें, चलें ठीक है, आगे चलते हैं हम वायरस के ऊपर। वायरस की डिस्कवरी के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले ना, वायरस की डिस्कवरी के ऊपर
ठीक है, वायरस की डिस्कवरी। अच्छा, वायरस की सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी के ऊपर कि वायरस बेसिकली आपके पास डिस्कवर्ड हुआ कैसे। देखिए, पहले तो इस वर्ड को देखते हैं, ये वर्ड कहाँ से आइसोलेट किया गया है? लैटिन वर्ड से आइसोलेट किया गया, और लैटिन वर्ड क्या है? विनाम, जिसकी मीनिंग क्या है? पॉइजन्स। ये कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से आइसोलेट किया गया है? चलिए मैं लिख देता हूं, लैटिन वर्ड विनाम। लैटिन वर्ड विनाम से आइसोलेट किया गया है, जिसकी मीनिंग क्या है आपके पास? यानी कि पॉइजन्स। पॉइजन्स किसको कहते हैं? हार्मफुल को कहते हैं, हार्मफुल, जहरीला। ठीक है, तो अब वायरस को सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया गया, किसने डिस्कवर्ड किया? पहले इसकी डिस्कवरी देखते हैं, या फिर चलें मैं आपको बताऊं कि वायरस जो है इज नॉट प्लेस इन एनी ऑफ द 5 किंगडम। 5 किंगडम में से किसी एक में वायरस नहीं आता। क्यों? क्योंकि वायरसेस क्या है? वायरसेस क्या होते हैं? नॉन सेलुलर, इनके पास सेल ही नहीं है। और क्लासिफिकेशन करने के लिए रॉबर्ट का पहला पॉइंट आपको याद होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लेवल क्या है? यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट से, प्रोकैरियोट से। तो बेसिकली वो है क्या आपके पास? ठीक है, तो इसलिए नॉन सेलुलर है। तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको कंसिडर्ड करते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको कंसिडर किया जाता है किसके? लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में कंसिडर किया जाता है। व्हाई इट कंसिडर बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? व्हाई? इसका बेसिक रीजन क्या है? देखें, बिकॉज जब ये क्या होगा, यानी कि व्हेन इट एंटर इनसाइड द होस्ट, साइड द होस्ट सेल, then it is alive। जब होस्ट सेल में होगा तो अलाइव होगा, एंड आउटसाइड ऑफ द होस्ट आउटसाइड होगा तो क्या होगा? डेथ होगा। ठीक है, देखिए, जब इनसाइड है होस्ट के तो हम इसको अलाइव कहते हैं, आउटसाइड होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? डेड। क्योंकि ये क्या करता है? देखें, होस्ट सेल के अंदर जाता है, होस्ट सेल के अंदर जाएगा, और होस्ट सेल के जो सेलुलर एंजाइम्स होंगे, होस्ट सेल के जो सेलुलर एंजाइम्स होंगे, उन एंजाइम्स को यूटिलाइज करेगा। किस लिए यूटिलाइज करेगा? 2 फंक्शन करेगा। एक क्या करेगा? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और दूसरा क्या करेगा उन एंजाइम को यूटिलाइज करके? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। तो वायरसेस 2 काम करते हैं। एक तो मैंने कहा कि होस्ट सेल के इनसाइड गए, होस्ट सेल के इनसाइड जाकर के होस्ट सेल के जो सेलुलर एंजाइम, जो होस्ट के सेलुलर एंजाइम होंगे, उन एंजाइम को यूटिलाइज करेंगे, और यूटिलाइज करके वहां पे अपने डीएनए की जेनेटिकल मटेरियल यानी कि डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड की रेप्लिकेशन करेंगे, और दूसरा वहां पर क्या करेंगे? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करेंगे, मतलब प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब होस्ट के एंजाइम है, सेल होस्ट का है, एंजाइम होस्ट के है, और वहां पे वो फंक्शन किसके अंदर होना था? होस्ट के सेल को ये फंक्शन करना था। लेकिन अब इन एंजाइम को यूटिलाइज कौन कर रहा है? वायरस इन एंजाइम को यूटिलाइज कर रहा है। तो होस्ट के अंदर क्या पैदा हो जाते हैं? ऐसे में डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, और उन डिसऑर्डर को हम किसका नाम देते हैं? हम कहते हैं कि जनाब यहाँ पर अब डिफरेंट डिजीज कॉज हो रही है, और वहां जाके अपने नंबर्स को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? पहले इसकी डिस्कवरी बता दूं, फिर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं। देखिए, वायरस को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? सबसे पहले तो स्टैनले ने आइसोलेट किया था इसको। लेकिन वायरस की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? 1892 के अंदर एक रशियन बायोलॉजिस्ट था। उस रशियन बायोलॉजिस्ट का नाम क्या था? आइवानोव्स्की। इसने सबसे पहले, देखें, चले मैं लिख देता हूं कि इन 1892 रशियन वायरोलॉजिस्ट
चले बायोलॉजिस्ट लिखता हूँ, उस वक्त तो वायरस तो डिस्कवर भी नहीं होता, यानी कि सही तरीके से बायोलॉजिस्ट था आइवोनेस्की। इसने सबसे पहले वायरस को क्या किया था, यानी कि डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो आगे जाकर के क्या हुआ, एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, अच्छा एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम क्या था, स्टैनले। इन 1935 के अंदर इसने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम isolate the virus from the टोबैको प्लांट, कि इसने सबसे पहले वायरस को आइसोलेट किया था टोबैको प्लांट से। तो पास्ट के अंदर वायरस को रखा गया था किंगडम प्लांट ट्री के अंदर, क्योंकि साइंटिस्ट शायद ये समझते थे कि प्लांट और वायरस के आपस में कोई एसोसिएशन है, लेकिन ये तो बाद में हमें पता चला कि इनकी कोई एसोसिएशन नहीं, बल्कि ये तो है ही नॉन सेलुलर। फिर इसको प्लांट किंगडम प्लांट से आइसोलेट अलग किया गया, और अलग करने के बाद इसको किसी एक किंगडम के अंदर भी नहीं डाला जाता। उसका बेसिक रीजन क्या है, बेसिक रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, नॉन सेलुलर। तो याद रखिएगा 1892 में इस यानी कि इस वायरस को 1892 के अंदर टोबैको प्लांट के ऊपर जो डिजीज आई थी, इस रशियन बायोलॉजिस्ट ने बताया था आइवोनेस्की ने कि ये जो डिजीज है, इस डिजीज को किसका नाम दिया जाता है, टोबैकोमोसिक डिजीज का नाम दिया जाता है। और जब इसके ऊपर ये पता चल गया कि ये डिजीज बेसिकली किसकी वजह से, वायरस की वजह से, तो फिर उसको नाम दिया जाने लगा टोबैकोमोसिक वायरस का। फिर 1935 के अंदर इस अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने क्या काम किया था, इस वायरस को आइसोलेट किया था। और आइसोलेट करने के बाद आइसोलेट किया तो फर्स्ट टाइम जो वायरस की आइसोलेशन हुई थी, वो कहां से वायरस की फर्स्ट टाइम आइसोलेशन हुई थी, टोबैको प्लांट से वायरस की आइसोलेशन हुई थी। ठीक है, बंद करना है इसको। मीठी बहुत है, अच्छा है, इतनी मीठी चाय और शरबत में कोई फर्क ही नहीं है। कड़वी हो तो वो ज्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग हो, मीठा कम हो। पानी में चाय नहीं, दूध में चाय बनाई जाए तो मजा आता है। अरे यार काम कर लो।